है एडवर्ड। एडवर्ड एक दिन अपनी मदर के साथ मार्केट घूमने जाता है। वहां मार्केट में उसे एक शॉप पर एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। उसे बहुत पसंद आता है और वो मम्मी से जिद करता है कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये लेना है। तो बच्चों की आदत जिद करना और पेरेंट्स की आदत क्या होती है, टालना। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैं कल दे रहा हूं, पक्का कल दे रहा हूं। वो कहता नहीं मेरे को अभी चाहिए, क्योंकि वो समझ रहा था कि अगर आज नहीं मिला तो फिर नहीं मिलेगा। तो उसकी मम्मी उस शॉप पर जाती हैं, शॉप वाले से उसकी प्राइस पूछती है ब्रेसलेट की। वो बताता है थोड़ा सा कॉस्टली था बट वो आर्टिफिशियल था। अब मम्मी उससे कहती है एडवर्ड से कि एडवर्ड मैं इसे ले तो दूंगी लेकिन इसकी प्राइस तुम्हें ही पे करनी पड़ेगी। अब एडवर्ड बड़े उससे मम्मी को देखता है, मम्मी मैं कैसे पे करूंगा, मेरे पास क्या पैसे हैं, मैं क्या कमाता हूं, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पे कर दूंगा। मम्मी कहती है बेटा तुम्हें पैसे नहीं देने। पूछता है तो वो कहती है तुम्हें घर चल के एक पेपर पर मुझे लिख के देना है कि तुम अपने स्टडीज को, अपने स्पोर्ट्स को, अपने बिहेवियर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और जो तुम प्लान मुझे बना के दोगे उसे 20 डेज तक तुम्हें फॉलो भी करना पड़ेगा। तो फिर 20 डेज के बाद मैं तुम्हें बुला के ये ब्रेसलेट दे दूंगी। अब एडवर्ड को चाहिए था किसी भी कीमत पर। वो कहता ठीक है चलो। घर पहुंचते हैं, सबसे पहला काम एडवर्ड यही करता है कि उसको वो प्लान बनाता है और मदर को दे देता है। अब मदर कहती है इसे 20 डेज से फॉलो करो। वो 20 डेज तक पूरी शिद्दत के साथ उसको फॉलो करता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम अगर 20 डेज तक किया जाए तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। एडवर्ड का स्टडीज, स्पोर्ट, बिहेवियर सबके लिए बहुत इंप्रूव हो गया। 20 डेज के बाद मम्मी उसे लाकर दे देती है। एडवर्ड बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। अब जब भी एडवर्ड के फादर का एक रूल था, नियम था कि वो जब भी शाम को ऑफिस से आते तो एडवर्ड के रूम में जाके सोने से पहले उसे एक स्टोरी सुनाते। उस दिन जब ब्रेसलेट आया एडवर्ड बहुत खुश था। ब्रेसलेट को फादर ने देखा तो उन्होंने कहा एडवर्ड डू यू लव मी। एडवर्ड कहता यस डैड आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो कुछ तो मेरे लिए क्या कर सकते हो। कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूं पापा आपके लिए। अच्छा क्या ये ब्रेसलेट दोगे मुझे। अब एडवर्ड का मन चला उधर जाता है। वो कहता है कि फादर आप ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले लेते, ये आपने बर्थडे पे दिया तो बहुत अच्छा है, उड़ता है, आप ब्रेसलेट का क्या करोगे। तो फादर कहते हैं ठीक है चलो मैं ले लेता हूं, और वो चले जाते। कल फिर यही, तो एडवर्ड ने दूसरा खिलौना, तीसरा खिलौना, लगातार वो खोलते और एडवर्ड ने एक नया खिलौना चिपका देता। अब एक दिन एडवर्ड के सारे खिलौने खत्म हो गए, लेकिन फादर को तो रोज मांगना था। फादर ने फिर कहा एडवर्ड आज मिलेगा मुझे ये ब्रेसलेट। एडवर्ड बड़े बुरे मन से, बड़े दुखी मन से आखिर में कहता ठीक है ले लो, अब मानोगे तो हो नहीं। तो वो ले लेते हैं। फिर देखते कि क्यों एडवर्ड मेरी कलाई पे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। एडवर्ड बड़े बुरे मन से कहता हाँ ठीक है अच्छा ही लगेगा। लेकिन अभी भी उसे उम्मीद थी कि पापा मुझे लौटा देंगे मेरा ब्रेसलेट, लेकिन पापा बाहर चले जाते हैं। अब तो एडवर्ड को ऐसा लगता है दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया। जैसे हमें कभी कभी लाइफ में लगता है कि सब कुछ, वी आर लूजिंग एवरीथिंग एंड नथिंग इज लेफ्ट इन दिस लाइफ टू गेट। ऐसा ही एडवर्ड के साथ हो रहा है, बहुत दुखी, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी चीज छिन गई थी उससे। थोड़ी देर बाद पापा फिर से अंदर आते हैं एडवर्ड के रूम में और उसे एक बॉक्स देते हैं। एडवर्ड लेने से मना कर देता, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कई बार हमको लोग समझाते हैं कि कोशिश करो, हिम्मत करो, अगर एक मौका चला गया तो दूसरे के लिए कोशिश करो, लेकिन हम कहते हैं कि ये नहीं यार हमसे नहीं होगा, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बढ़ना ही नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब है। तो वो जिद करते हैं एडवर्ड से खोलो, तो बड़े ही बेमन से एडवर्ड उस बॉक्स को खोलता है। और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में ठीक वैसा ही ब्रेसलेट था, लेकिन वो ओरिजिनल डायमंड्स का था, चमचमा रहा था। उसे देखकर एडवर्ड की आंखों में जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी। एडवर्ड पापा के गले लग जाता है, कहता है कि आप बहुत अच्छे पापा हो, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी, उसे लग रहा था कि उसकी सबसे प्यारी चीज चली गई, उसका सब कुछ छिन गया। ऐसा ही हमारे लाइफ में होता है दोस्त, जब बुरे वक्त से हम गुजर रहे होते हैं
जब असफलताएं मिल रही होती हैं, जब हम गिर रहे होते हैं लाइफ में, तो हमें लगता है यार अब कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एडवर्ड के फादर उसका नकली ब्रेसलेट लेके उसके लिए असली लाने वाले थे, ऐसे ही ईश्वर पिता परमात्मा वो हमारे पिता हैं, तो वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकते हैं। अगर लाइफ में कुछ परेशानी है, अगर कुछ छिन गया है, ऐसा लगता है सब लूज हो रहा है, तो याद रखिएगा कि भगवान आपको उससे बेटर देना चाहते हैं, ठीक एडवर्ड के फादर की तरह। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता। तो अगर हमारा कुछ छिना है तो भगवान जानते हैं कि तुम इसके लिए नहीं, इससे 1000 गुना अच्छी चीज के लिए, बेहतर के लिए बने हो, इसलिए वो तुमसे अभी ये छीन रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। याद रखिएगा, इंसान के पास इस दुनिया में सबसे ताकतवर 2 हथियार हैं, साहस और धैर्य। जिसके पास ये 2 हथियार हैं, वो जिंदगी की कोई भी जंग जीत सकता है। एक आम आदमी और एक महान आदमी में यही अंतर होता है। जो महान आदमी है वो लगातार चलता रहता है, तब नहीं जब दुनिया उसके लिए तालियां बजा रही हो, बल्कि तब भी जब सब उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, तब नहीं जब वो लगातार जीत रहा हो, बल्कि तब भी जब वो बार बार हार रहा हो, लेकिन वो लगातार चलता रहता है। जब जब जिंदगी उसे पटक नहीं देती है, तब तब वो जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि ये जिंदगी तू जितनी बार मुझे गिराएगी, जितनी बार मुझे गिराएगी, मैं दुगने साहस के साथ, दुगनी ताकत के साथ खड़ा होऊंगा और आगे बढ़ूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं जब तक मैं वो नहीं पा लेता जो मैं पाना चाहता हूं। इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। विश्वास करो खुद पर और भगवान पर। जैसे एडवर्ड के फादर ने एडवर्ड के साथ गलत नहीं होने दिया, उससे कुछ छीना तो उसके लिए 1000 गुना बेहतर लाके दिया। तो हम अगर हमसे कुछ छीनता है, अगर हम कोई मौका छूट जाता है, अगर हम कुछ फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो बेहतर ये पक्का मान के चलिएगा कि इससे 1000 गुना बेहतर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तो बुरे वक्त से, परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में, परेशानी, अरे जब आपकी तारीफ हो रही हो, जब आप जीत रहे हो, तब तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। बहादुर तो वो है जो मुश्किलों में बार बार डिफीट होने के बाद भी, बार बार क्रिटिसाइज होने के बाद भी आगे बढ़ता रहे। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, जीत हमारी होगी। बेस्ट ऑफ